मंत्रि परिषद की बैठक में 55 एजेंडों पे निर्णय हुआ है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए हैं वो है जो प्रगति यात्रा चल रही है राज्य भर, उसमें 21 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। ये 21 प्रस्ताव कुल राशि है 2,960 करोड़ 48 लाख 18,435 रुपए। तो मैं फिर से पढ़ देता हूं कि 55 एजेंडे पे आज निर्णय हुआ है और इस 55 एजेंडों में से 21 जो निर्णय हैं 21 वो प्रगति यात्रा में जो यात्रा हो रही है राज्य भर में, उसमें 21 मामलों की स्वीकृति दी गई है। इसमें 2,960 करोड़ 48 लाख 18,435 रुपए इसमें स्वीकृत हुए हैं। मैं सबसे पहले जो 21 मामले हैं जो यात्रा से संबंधित हैं, प्रगति यात्रा के जिनकी स्वीकृति हुई है, मैं सबसे पहले उनको पढ़ूंगा। तो प्रगति यात्रा में सबसे पहले जो हुआ है वो है पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत लवकुश इको टूरिज्म पार्क वाल्मीकि नगर के विकास के लिए 51 करोड़ 54 लाख 7,900 रुपए की स्वीकृति दी गई। तो वाल्मीकि नगर में जो लवकुश पार्क का निर्माण करने की घोषणा हुई थी, उसमें 51 करोड़ 54 लाख की योजना स्वीकृत हुई है। दूसरी जो घोषणा हुई थी वो है मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला। ये सिवान में हुई थी। मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला सिवान में, इसको सरकारी मेला घोषित करने का था। तो कैबिनेट ने इस मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तो मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तीसरा था मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी वह है जो गन्ना किसानों का जो मूल्य है, गन्ना किसान का पेराई मूल्य में 10 रुपए की वृद्धि होनी थी। पहले 10 हुई थी इसी सीजन में, उसके अतिरिक्त 10 रुपए सरकार ने भी घोषित की। तो इस पूरे वृद्धि में 70 करोड़ रुपए इसमें व्यय होंगे और सभी गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से 10 रुपए और बाकी जो मिल का वैसे भी जो दर है 10 रुपए बढ़ गया था, तो 20 रुपए जो वृद्धि हुई है। अब सरकार को इस पर 70 करोड़ का व्यय होगा। प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणा हुई थी वो थी दोन शाखा नहर के 0.00 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर तक सेवा पथ का पुनर्स्थापन कालीकरण कार्य था। इसमें 18 करोड़ 15,000 रुपए व्यय होंगे। 78 करोड़ का ये योजना स्वीकृत हुआ है। दोन शाखा नहर 0.00 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर का सेवा पथ का पुनर्निर्माण। प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी कि ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ये सड़क है आपका मुजफ्फरपुर जो जिला अंतर्गत कार्य प्रमंडल मुजफ्फर पूर्वी 1 अंतर्गत पथ T3 मंसूरपुर से बेरुआ डी सभा चौक के मरीचा पद, कुल लंबाई है 14.380 किलोमीटर। इसका पुनर्स्थापन उन्नयन और नवीकरण होगा 7 साल और इस पर 30 करोड़ 2,38,000 रुपए व्यय होंगे। यह भी प्रगति यात्रा की घोषणा थी। छठा घोषणा यह थी कि प्रगति यात्रा में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु वैशाली में जो यात्रा हुई थी उसमें महुआ अंडमंडल के एक नए 2/80 MVA क्षमता वाला ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण एवं 132 KVA ताजपुर महुआ संचरण लाइन एवं हाजवीपुर नया समस्तीपुर के एक सर्किट का महुआ से LILO एवं ताजपुर में 132 KVA के 2 लाइन वे के निर्माण के लिए 157 करोड़ 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रगति यात्रा के दौरान ग्रामीण सड़क का सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति दी गई थी। यह है पूर्वी चंपारण की योजना थी। इसमें पूर्वी चंपारण के कार्य प्रमंडल सिखराना ढाका अंतर्गत पथ चिरैया से पूर्णिया लंबाई 16.570 किलोमीटर के पुनर्निर्माण उन्नयन नवीकरण का योजना स्वीकृत हुआ है 7 साल मेंटेनेंस के साथ।
उसमें 41 करोड़ 74 लाख 6 हजार रुपए योजना में स्वीकृति दी गई है। प्रगति यात्रा के दौरान नए औद्योगिक क्षेत्र निर्माण की भी घोषणा की गई थी। इसमें वैशाली जिला में नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की गई है इसके तहत 1243.45 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। 1243.45 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र वैशाली में बनाया जाएगा। इसके लिए 1001 करोड़ 92 लाख 15,154 रुपए व्यय होंगे। तो वैशाली में एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के मद्देनजर सीतामढ़ी जिले में नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, जिसमें 504.52 एकड़ अधिग्रहण होगा। 504.52। इसमें 298 करोड़ 77,0366 298 करोड़ 77 लाख 6,366 रुपीज वह होंगे। ये 504.52 एकड़। माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज प्रखंड अंतर्गत मेजरगंज में एक नए 2/80 MVA क्षमता वाला 132/33 KVA ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण एवं 132 KVA डबल सर्किट मेजरगंज शिवर संचरण लाइन एवं सीतामढ़ी ढाका सिंगल सर्किट संचरण लाइन का प्रस्तावित ग्रिड उपकेंद्र मेजरगंज एवं LILO एवं ग्रिड उपकेंद्र शिवर 132 KVA के 2 लाइन बे के निर्माण हेतु 162.73 करोड़ रुपए की नई योजना स्वीकृति की गई।